18,000 करोड़ रुपए का नुकसान है हर महीने ट्रांसपोर्ट को। सरकार कोई भी आए, बट हमको काम चाहिए। काम तो बिल्कुल बेकार है। काम क्या किया? सारे खड्डे खुदे हुए हैं। काम उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए वोट नहीं देंगे। बस केजरीवाल यहाँ से जाना चाहिए। मोदी जी हैं जब तक बिल्कुल विश्वास ही विश्वास है। कमल का माहौल है, कमल का दौर चल रहा है यहाँ पे। फ्री की रेवड़ी बांटने में क्या ही जा रहा है? रोजगार चाहिए, रोजगार है नहीं। बीजेपी की लहर ज्यादा है इस टाइम। दिल्ली में रह रहे हैं, एक नरक के अंदर हम रह रहे हैं। सड़कों की तो हालत ऐसी है कि 5-5 फीट के गड्ढे हुए हैं। मैं चैलेंज देके कहता हूँ, पूरे दिल्ली के अंदर में भाजपा सरकार आएगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, उत्तम कुमार आप सबको लेके आया हूँ करोल बाग। अब हम करोल बाग से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। सर आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विक्रम सिंह नेगी है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में करीबन 28 साल से रह रहा हूँ। कहाँ रहते कहाँ आप? मैं सर कराला गांव में रहता हूँ। जी सर। विशेष कुमार जी टच में है और में अच्छा काम वहाँ पे करती है सरकार। वहाँ जो पार्टी बनी हुई है इस टाइम पे, वैसे है हमारे यहाँ विधायक विजेंद्र गुप्ता जी। कल हम लोगों ने वहीं कवर किया। हाँ, गुप्ता जी हमारा अच्छा काम कर रहे हैं। 15 साल से 20 साल से वहाँ विधायक है। कल हमने वहाँ कवर किया था। हम करोल बाग की बात करने के लिए आए। करोल बाग में सर विशेष रवि जी हैं। एक्चुअली में इनके नाम में शंका है। इन्होंने काफ़ी किया हुआ है काम। तो सर देखो कहते हैं ये टेन्योर इनका काफ़ी ज़्यादा है ना, तो क्या काम किया उसके बारे में हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। सर काम इन्होंने बेसिकली ना मेरे हिसाब से ना सिर्फ कहते हैं ना कैमरे लगवाए हैं, सीवर साफ करवा दिए, तो ऐसा नहीं किया इन्होंने जनता के ऊपर। कैमरे लगवाए हैं यहाँ पे? मोस्टली नहीं, व्यापार मंडल वाले लगे। दुष्यंत गौतम की कोई लहर? दुष्यंत गौतम जी के बारे में तो मैं लहर हो सकती है, क्योंकि देखो पार्टी उनकी है आम आदमी की, बट काम इन्होंने कुछ नहीं करा जनता ने। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? बिल्कुल मैसेज में देना चाहूँगा कि फ्री वाला टोटका जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये सरकार आम आदमी पार्टी को आप कह रहे हैं कि फ्री का टोटका बिल्कुल ख़त्म कर दें सर। आम आदमी को बिल्कुल फ्री वाला। कैसी लहर कैसी है? ज़्यादा खास नहीं है। खास किसकी नहीं है? आम आदमी की नहीं है सर। आम आदमी की खास नहीं है। तो यहाँ कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। महिला जो इन्होंने बताते हैं ना, बार बार जुमला ये देते हैं मीडिया में, मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से इसको बोलते हैं आपके माध्यम से, फ्री 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान है हर महीने ट्रांसपोर्ट को, जबकि दिल्ली हमारी पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। और नंबर 1 आपका कहना यह है कि जो बस पे फ्री सेवाएं महिलाओं को दे रहे हैं वो उसको बंद कर? ये लेडीज़ खुद अपने मुंह से कहती हैं कि हम दे सकती हैं वो किराया। ये क्यों दे रहे हैं फ्री? फ्री का मतलब क्या है? केजरीवाल की सरकार आएगी, कैसा लगता है आपको? सर सीटें आएंगी, बट कह नहीं सकता सरकार आए, क्योंकि इन्होंने देखो जेल के भी यहाँ यहाँ कैसी लहर है? आपका तो काम है ना यहाँ पे? जी करोल बाग में काम। देखो सर, पब्लिक है, जनता जनार्दन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केजरीवाल सरकार को सीटें नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन दुष्यंत कुमार जी के पार्टी वाले घूमते होंगे वोट लेने के लिए? बिल्कुल घूमते हैं। क्या 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 वादा करते हैं? वादे करते हैं। वादे तो देखो उन्होंने बहुत किए। नहीं, मैं दुष्यंत कुमार जी की मैं आम आदमी पार्टी की बात। भाजपा वाले तो आते होंगे ना? भाजपा वाले भी आते हैं, पार्टी वाले भी आते हैं, वो तो गारंटी देते हैं पूरी। कौन गारंटी देता है? दुष्यंत जी। दुष्यंत जी गारंटी देते हैं पूरी, भाजपा वाले पूरी गारंटी देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कुछ कहना होगा और आपको? सर मैं यही कहता हूँ कि देखो जनता अपने हिसाब से वोट करे, देख के वोट करे, और जनता का कुछ ये भी माध्यम होता है कि सरकार कोई भी आए, बट हमको काम चाहिए। राइट, काम चाहिए जी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम किशोर। कहाँ रहने वाले हैं? यही दिल्ली। दिल्ली करोल बाग के हैं? करोल बाग क्षेत्र है, समझ लो बलजीत नगर है हमारा। बलजीत नगर। बलजीत नगर से पटेल नगर से अभी हम कवर करके आए हैं। वहाँ किस तरह का माहौल है? वहाँ पे माहौल तो नहीं है। सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 9 बजे जाते हैं। लेकिन दिल में है कि मोदी आएगा। मोदी आएगा की सरकार बनानी है इधर। राजकुमार जी की सरकार। राजकुमार जी वहाँ से है ना? पता नहीं है या नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। यहाँ ये बताइए कि किसकी तरफ लहर है? या आम आदमी पार्टी की तरफ है या भाजपा की तरफ? जब टीवी में वीडियो देखता हूँ ना, तो उसकी तो केजरीवाल तो गया हुआ है इस टाइम। नहीं, कैसे टीवी में वीडियो में कैसे पता चलेगा? ग्राउंड पे बताओ ना किस तरीके का काम किया। देखो जी, काम तो बिल्कुल बेकार है। काम क्या किया? सारे खड्डे खुदे हुए हैं, देखा है आपने? हमने सब देखा है। आप बताओ। मैं तो यही कह रहा हूँ, जो शीला दीक्षित बना के गई थी ना, उसने ये रोड के खड्डे खोद दिए। अगर केजरीवाल को वोट नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, ये उनको पता होना चाहिए। आप वो बताओ कि केजरीवाल को वोट इसलिए नहीं देंगे। काम उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए वोट नहीं देंगे। मैं बता तो रहा हूँ, रोड खोद दी है उसने, तो बनाएगा कौन? मोदी बनाएगा आके?
जब हम कवर कर रहे थे आपका जो एरिया है वहाँ पटेल नगर में, तो कुछ लोगों का आया था कि भाई भ्रष्टाचार बहुत है आम आदमी पार्टी के अंदर, उसके बारे में कुछ कहना है? यार बहुत सारा है, वो तो उसने एक के साथ एक फ्री करी है, तो उसने किया है ना, तभी तो जेल में रह के आया वो। हमको क्यों नहीं पकड़ रहा मोदी, बताओ? तो मोदी के नाम पे वोट दोगे या काम के नाम पे? डबल इंजन की सरकार पे वोट देंगे। आप चाहते हो कि डबल इंजन की सरकार हो यहाँ पे? बिल्कुल। लहर किस तरफ है? लहर हमारी तरफ से तो मोदी की तरफ होनी चाहिए। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, और कुछ कहना चाहोगे? और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस केजरीवाल यहाँ से जाना चाहिए। 10 साल उसने राज कर लिया है, बहुत हो गया। नाम जसवंत कुमार है जी। जसवंत जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, रायगढ़पुरा सर। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव को लेकर के? 2025 का भी चुनाव होने वाला है, उसके लिए किस तरीके का लहर है यहाँ पे करोल बाग के अंदर? देखो जी, पहले आपकी सरकार है, अभी तक तो मैंने 10 साल हो गए यहाँ के एमएलए को नहीं देखा जी। एमएलए, अच्छा, साफ सफाई को लेकर के, जैसे यहाँ मेयर यहाँ के हैं, तो साफ सफाई को लेकर के कुछ कहना चाहिए? सफाई नहीं, इतना गंद होता है, आप सवेरे आके देखिए, इतना गंद मिलेगा आपको, पूछो नहीं जी। हम दुखी हो जाते हैं बेचारे को कह के भाई सफाई करो, लेकिन आते ही नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता। तो एमसीडी भी तो आम आदमी पार्टी की है यहाँ पे? हाँ जी, कुछ आज तक देखा ही नहीं, कितना गंद है। तो ये लोग काम ढंग से नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे सर। अच्छा, तो भाजपा जो वोट मांग रही है, किस नाम पे मांग रही है? वो अपने काम के नाम पे मांगेगी सर, उन्होंने किया है आज तक, सेंटर में कितना काम किया उन्होंने। आपको विश्वास है कि भाजपा अगर आती है? सर मोदी जी हैं जब तक, बिल्कुल विश्वास है। मोदी जी नहीं होंगे उसके बाद तो कुछ कह नहीं सकते। मोदी नाम हाल है। दुष्यंत कुमार जी के नाम पे वोट देंगे, मोदी जी के नाम पे वोट देंगे? नहीं, यहाँ के जो हमारे मोदी जी के नाम, मोदी जी के नाम से वोट है। मोदी जी बस। और कुछ कहना चाहेंगे? परेशान है, वो कहते हैं हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही, हमारे को पैसे नहीं मिलते। हाँ, इसलिए वो बीच में ऐसा हुआ था कि ये लोग काम करना बंद कर दिए थे, सड़कों पे कूड़ा फैला हुआ। हाँ जी, बहुत। हाँ, पूरा लोग बीमार इतने हो गए थे, पूछो नहीं जी। काम हो रहा है, शिफ्टों में काम चल रहा है उनका। वो कहता है हम कितनी गलियाँ देखें इधर से। हाँ, भाई वो उसका काम है, वो उसका काम है, वो उसका काम है, ऐसे टालते हैं जी। तो हमने कुछ लोगों से बात करी, इनका कहना ये है कि जो मेयर है वो भी यहीं के हैं, करोल बाग क्षेत्र के ही, और इनके क्षेत्र में जो सफाई की सुविधाएं हैं वो अमूमन ना के बराबर है। जो चीज़ें इनको चाहिए वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, कचरा यहाँ फैला रहता है, लोगों को उससे काफ़ी परेशानी होती है। इनको लगता है कि अगर सरकार यहाँ पे बदलती है तो इनके जीवन में कुछ सुधार आएगा। आपका नाम बताइए सर। विपिन नाम है जी, विपिन। विपिन जी, आप यहीं रहते हैं? आप यही रहते हैं जी। तो कैसा है माहौल, कैसा है यहाँ पे अपने चुनाव को लेकर के? कमल का माहौल है, कमल का दौर चल रहा है जी यहाँ पे। तो कमल का माहौल है। मौजूदा सरकार ने क्या काम नहीं किया जिसकी वजह से आप कमल की तरफ जा रहे हैं? नहीं करा, कुछ नहीं करा, गड़ी बड़ी बेकार है, सब कुछ बेकार है। मार धाड़ और चल रही, चोरी चकारी और चल रही है उस सरकार की वजह से। सरकार की वजह से चोरी चकारी, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो मौजूदा सरकार है उस पर बेकार है वो सरकार, जो अभी इस टाइम मौजूद है बेकार है। फ्री की रेवड़ी बांटने में क्या ही जा रहा है? फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, उसमें हम अपने को चाहिए ही नहीं भैया, हमें चाहिए ही नहीं, क्यों दे रहे हो? फ्री नहीं चाहिए आपको, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार है नहीं, रोजगार नहीं है। आप ये थोड़ा इनका दुकान का विजुअल हम अपने कैमरा सहयोगी को बोलेंगे कि ज़रा देख लें। ये इनके कह रहे हैं कि काम बहुत कम है, रोजगार कम है। तो ये कि काम धंधे की थोड़ी सी दिक्कत है। अब महंगाई इतनी है, चलो कोई बात नहीं, महंगाई तो कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती, कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन इनके काम धंधे खत्म हो गए बहुत जी। गुरुद्वारे के सामने करोल बाग में ही जो अपना हम कवर कर रहे थे, यहाँ एक लाला जी की दुकान है, चाय की दुकान है आपकी। अच्छा, डीएमएस बूथ है, आप अकेले करते हो? हाँ, अकेले ही करते हैं जी। अच्छा, रहते कहाँ आप? रायगढ़पुरा। रायगढ़पुरा, तो है कहाँ पे ये विष्णु मंदिर मार्ग, रायगढ़पुरा। अच्छा, तो करोल बाग है ना, करोल बाग का माहौल जानने के लिए आए हैं हम कि किस तरीके का है, ज़मीनी हकीकत, केजरीवाल ने क्या काम किया है, किसकी तरफ लहर है, कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना बहुत चाहेंगे, केजरीवाल ने बहुत काम करा, पानी का, बिजली का, पानी फ्री आता है आपके यहाँ? लेडीज़ों को फ्री। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा, और बीजेपी सरकार जो थी ना, जो एमएलए से कहते थे हमारा पानी पी लो, ऐसे लोग बाग कहते थे। ये विशेष रवि का कुछ काम बता सकते हैं कि जो उन्होंने काम करा, उन्होंने बहुत काम करा, पानी की लाइनें नहीं गिरवाई। दुष्यंत कुमार जी का कोई लहर है यहाँ पे? गुलशन कुमार जी की कोई लहर नहीं है। कोई लहर नहीं है। किस तरीके का काम है यहाँ मौजूदा सरकार का? बहुत ज़्यादा प्रदान करके कमेटी हम लोगों का। कमेटी में कौन क्या पूरी बात बताइए। एमसीडी को कमेटी है, उन्होंने काफ़ी परेशान किया हुआ है। किस तरीके की परेशानी है आप? कभी कुछ उठा ले जाते हैं, कभी कुछ उठा ले जाते हैं।
एमसीडी वाले। अच्छा, और साफ सफाई का क्या क्या इंतजाम है यहाँ पे? सफाई तो फिलहाल और झाड़ू तो रोज मारते हैं, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशान कर रखे हैं एमसीडी वालों ने। लहर किस तरफ है यहाँ, चुनाव का लहर किस तरफ है? कौन सी पार्टी जीतने वाली है इधर? बीजेपी की लहर ज़्यादा है इस टाइम। बीजेपी की लहर ज़्यादा है। दुष्यंत कुमार जी को उतारा हुआ है यहाँ से, क्या अपेक्षा करते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो आपको मिलेगा, उसकी सुविधाएं मिलेगी? अब देखो जब आएगी जब मालूम पड़ेगा, फिलहाल अभी तो बीजेपी सब यहाँ चर्चा चल रही सब। अब हम पहुँचे चुके हैं करोल बाग में टैंक रोड पे। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के रोड पे हम सर्वे कर रहे हैं कि किस तरीके का मिजाज है लोगों का, क्या काम कराया हुआ है पिछली सरकार ने और किस तरीके का काम ये लोग चाहते हैं। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा विपिन नाम है। मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली का निवासी हूँ और करोल बाग विधानसभा में काफ़ी सालों से, मतलब कि मेरा तो जन्म ही यहीं पर हुआ, तो हम तो बहुत सालों से, हमारे पिताजी भी यहीं पे थे, हमारे दादाजी भी यहाँ थे, व्यापार करते थे, कुछ सरकारी नौकरी वगैरह, मिडिल क्लास के लोग हैं हम, तो हम तो बचपन से यहीं रह रहे हैं। पिछली सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, पिछली सरकार जो केजरीवाल की सरकार जो इतने सालों से यहाँ चल रही है, मेरे ख्याल से तो कोई विकास हो नहीं। विकास हो रहा है सिर्फ बातों से और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने से। भाजपा ने दुष्यंत चौहान को यहाँ से टिकट दिया हुआ है, किस तरीके का है आपका कि वोट मिलेगा उनको? दुष्यंत गौतम जी जो है सीनियर कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और अनेकों पदों पे रहे हैं और उन्होंने बहुत विकास भी किए हैं। वो क्या कहते हैं, दूसरे स्टेटों में भी जाके उन्होंने सरकार बनाई है, उत्तराखंड वगैरह वगैरह में हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। और मैं सोचता हूँ, मतलब सोचता क्या, हम युवाओं को पूरा यकीन है कि अगर दुष्यंत गौतम जी करोल बाग विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर विकास करेंगे और युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि केजरीवाल की और विशेष रवि जी की यहाँ पे सरकार बनी है 11 सालों से, जो महिलाएं हमारे पास भी आती हैं, लोगों से हम देखते हैं नेताओं के घर जा जाके, वो कहती है हमारे को राशन कार्ड नहीं बना पा रहे, हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा है। इतना बुरा हाल है कि लोगों को देख देख के इतना अपने भी वो आ रहा है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, एक नरक के अंदर हम रह रहे हैं। पिछली जो सरकार थी उनके भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप लगे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो सरकार, ये जो सरकार है वो भ्रष्टाचार से ही बनी है। जिस तरीके से अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल करी थी, उन्होंने अन्न छोड़ा था, उन्होंने सारा कार्य किया था अच्छे के लिए, उसका मज़ा जो है केजरीवाल सरकार ले रही है। तो ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी, मगर भ्रष्टाचार इन्होंने सरकार ने इतना किया है जिसका कोई हद नहीं है। हर चीज़ का घोटाला, यहाँ पे दारू का घोटाला आ रहा है, यहाँ पे राशन कार्ड का घोटाला आ रहा है, हर दूसरा मंत्री इनका किसी न घोटाले में फंसा जा रहा है। भाजपा किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है यहाँ पे? भाजपा के बाद से भाई साहब विकास का मुद्दा है। मोदी जी जो कहते हैं पूरा हिंदुस्तान पूरा देश मानता है, मोदी है तो मुमकिन है। जो मोदी जी ने कहा उनकी गारंटी है, उस गारंटी को पूरा देश मानता है। विदेश में भी नरेंद्र मोदी जी ने देश नहीं विदेश में हमारा नाम ऊपर किया है। कोरोना काल में हमें हमारा आज भी लोगों को, गरीब लोगों को राशन जो फ्री मिल रहा है वो मोदी जी का ही देन है। जो सस्ती दवाइयाँ मिल रही है वो भी मोदी जी की देन है। और मोदी जी जो किसानों के लिए कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा काम है। जो केजरीवाल की जो सरकार है सिर्फ झूठ बोलती है कि हम इतना वो कर रहे हैं, ये सिर्फ कागज़ों के कागज़, वो जो फाइल दे, इनसे बढ़िया तो कांग्रेस में जो शीला दीक्षित उन्होंने दिल्ली का कुछ काम किया था। लहर किस तरफ है यहाँ पे? लहर जी बीजेपी की तरफ है, मोदी जी आएंगे पूरे दिल्ली के अंदर। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम ज्योति बड़ीवाल है और मैं करोल बाग की निवासी हूँ और यहाँ पर मेरा मायका भी है और ससुराल भी है। मौजूदा सरकार ने किस तरीके का काम किया हुआ है, क्या सरकार बदलना चाहते हैं आप? मौजूदा सरकार ने तो कुछ काम नहीं किया है, धरातल पे कोई काम नहीं है। सड़कों की तो हालत ऐसी है कि 5-5 फीट के गड्ढे हुए हैं। बच्चा अगर गिर जाए, कोई बुजुर्गवार वहाँ चल नहीं सकता है, तो सड़कों की तो बहुत बुरी हालत है। उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीवरों की इतनी बुरी हालत है कि अभी जो आपने देखा कि यहाँ पर जब बारिश का मौसम था, मानसून था, तो यहाँ पर ओवरफ्लो सीवर इतने ज़्यादा होते चले। हमारे यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर बापा नगर शिव मंदिर है, वहाँ की हालत तो बहुत ही ऐसी है कि हर 5 दिन बाद जो है वहाँ पर आप साक्षात देख सकते हो सीवरों की हालत। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये ईमानदारी का चोला पहनकर आए थे सरकार के अंदर कि हम जो हैं करप्शन फ्री जो है दिल्ली को बना देंगे, लेकिन आज ऊपर से लेकर नीचे तक जो है करप्शन में ये लिप्त है। इनका प्रत्येक नेता जो है
वो करप्शन के केसेस के अंदर जेल के अंदर है। हम एक आम नागरिक हैं, हमें तो कोई उठा के जेल में ऐसे ही नहीं डाल देगा ना। अगर आपने गलत काम किया है तभी आपको जेल में डालेंगे। और आज ये भाजपा ने ये चीज़ बिल्कुल मतलब करप्शन फ्री, आज की डेट में केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो आज दिल्ली को करप्शन फ्री बना सकती है। दुष्यंत जी को टिकट दिया हुआ है भाजपा ने, उनके आने से क्या परिवर्तन संभव है जो आपको लगता है कि हो जाएगा सड़क पे? यहाँ पर जो प्रेजेंट के विधायक जो विशेष रवि जी हैं, उनके अगेंस्ट भाजपा से दुष्यंत जी को टिकट मिली है। और दुष्यंत जी बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के अंदर, और उन पर विश्वास जताया है। और यहाँ करोल बाग की जनता, हम आज ये देख पा रहे हैं कि उन पर विश्वास ज़रूर जताएगी। यहाँ के युवा, और उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं। वो अनुसूचित जाति वर्ग के ही पूरे राष्ट्रीय लेवल के भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, और उन्होंने अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। प्रभारी के रूप में रहकर उन स्टेट्स को जिताया है। लहर किसकी तरफ है यहाँ पे? यहाँ पर एक तरफा भाजपा जीतेगी, क्योंकि यहाँ के विधायक से लोग बहुत परेशान हैं। भाजपा का कोई काम जो आपको लगता है कि उनके आने के बाद आपको मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आएगा, लोगों को, जनता को उसका लाभ मिलेगा? यहाँ पे युवाओं को नौकरी मिलेगी। अगर भाजपा की सरकार आती है तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आयुष्मान योजना को रोका जा रहा है वो बुजुर्गवारों को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जो है जो मोदी जी ने अभी बताया है कि यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है, तो ऑब्वियसली शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य होगा। और धरातल पे ये तो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं, तो ये तो होकर ही रहेगी। तो हमें साफ साफ नज़र आता है कि विकास जो है दिल्ली का तभी पॉसिबल है जब भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में कुछ विकास होगा? आपका क्या नाम है सर? मैं दिनेश शर्मा हूँ जी। शर्मा जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ, पर मेरा शुरुआत बचपन जो था करोल बाग से ही हुआ था। हम यहाँ से जब नौकरी करते थे, आज मेरा छोटा सा कारोबार है। तो मैं करोल बाग क्षेत्र से 88 से जुड़ा हूँ। यहाँ के लोगों से बात करके ऐसा लगा है काफ़ी एंटी इनकन्वेंसी है मौजूदा सरकार को लेकर के। आपको क्या लगता है कि सरकार बदलेगी, मतलब ऐसा कोई है लहर चल रही है उसकी? सर, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसने सबसे पहले ये कहा था कि हमें बिजली पानी के लिए। मैं ये कहता हूँ कि पानी के, मेरा अपना बता रहा हूँ, मेरा खुद के बिल आए हुए हैं, हम कहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर फ्री की बिजली दे रहे हैं तो व्यापारियों से पूछो, उनके बिल पहले कितने आते थे कांग्रेस सरकार में, अब कितने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उससे व्यापारी क्या नाखुश हैं? सर, नाखुश हैं, क्योंकि आप ये देखो, अगर उद्योग के धंधे में देखो तो आप दिल्ली जो पिछड़ती जा रही है, लोग यूपी की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले शीला जी की सरकार में ये होता था कि जो मीटर रीडिंग थी वो साल में 6 बारी होती थी, आजकल साल में 12 बारी हो रही है। तो बताओ ना कि उसके बाद उसका जो घरेलू है, घरेलू की सब्सिडी तुम दे रहे हो, पर व्यापारियों क्यों मार रहे हो? भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है भाजपा सरकार जो लगा रही है आम आदमी पार्टी पे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, भ्रष्टाचार देखो, अब ये सरकार जो थी, इन्होंने अन्ना हज़ारे को मुद्दा बना के ही आई कि हम शीला दीक्षित के साथ ये करेंगे। मैं कहता हूँ शीला दीक्षित ने भी दिल्ली को बहुत अच्छा काम करा था। अगर इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम करा। हम ये नहीं कहते सरकारें बुरी होती हैं, पर इनकी सरकारों में इतना काम नहीं करा जो शीला दीक्षित के राज में काम हुआ। आपको लगता है भाजपा अगर आते हैं यहाँ पे तो विकास ज़्यादा होगा आपके क्षेत्र में? सर, हम तो चाहते ही हैं कि भाजपा आए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब होती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। उसमें व्यापारी भी खुश होगा, नौजवान भी खुश होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, कुछ अपने को और सुविधाएं मिलेंगी। अगर सेंटर में बैठ के हमें सेंटर की हर एक चीज़ें मिलेंगी तो क्यों ना हम खुश होंगे, हमें सब सुविधाएं मिलेंगी ना। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका नाम क्या है सर? मोहनलाल। कहाँ रहते हैं आप? इसी के रायगढ़। मौजूदा सरकार को लेकर के क्या माहौल है यहाँ पे? कोई खास इतना यानी कि प्रभाव नहीं है यहाँ। लहर किसकी है? लहर बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। दुष्यंत कुमार जी को उन्होंने उतारा हुआ है, क्या लगता है क्या वादे करके वो आएगी सत्ता में? भाजपा किस वादे से सत्ता में आ रही है? जो गंदगी यार, जो सफाई सफाई का है, दवाइयों का है, जो मोदी सरकार के जो कर रखा है उसी के ऊपर है।
ठीक है, सरकार के काम को लेकर के क्या नाराजगी है आपको मौजूदा सरकार के काम को लेकर? कुछ विकास का कोई काम ही नजर ही नहीं आ रहा। कुछ शिक्षा में कुछ नहीं, दिखावा ज़्यादा है, वो कुछ नहीं रहा है। बाबा जी आपका क्या नाम है? लालजी टंडन। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी गोरखपुर आदित्यनाथ बाबा। वोट कहाँ है आपका? आप मेरा जो यूपी में है, मगर हम उम्मीद करते हैं सर कि भाजपा सरकार ही आएगी और कोई नहीं आएगी। मैं चलन दे के कहता हूँ पूरे दिल्ली के अंदर में भाजपा सरकार आएगी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आपका नाम बताइए। मोहित दुबे। कहाँ के रहने वाले? यूपी से। वोट है यहाँ पे आपका? हाँ है। कहाँ पे? कहाँ पे? करावल नगर। करावल नगर पे है, तो वहाँ कौन खड़े हुए अभी? वहाँ का तो अभी पता नहीं। करोल बाग का क्या माहौल है यहाँ पे? करोल बाग का तो हमारे हिसाब से तो किसी पार्टी ने काम नहीं किया। किसी पार्टी ने क्यों काम करेंगे? जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 10 साल से। हमने 10 कंप्लेन लिखवा दी अपने नाली का, उसकी तो सफाई आज तक हुई नहीं। किसी को मत बोलो, आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, आम आदमी पार्टी को बोलो। हाँ, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसने भी काम नहीं किया। विशेष रवि के पास डायरेक्ट फ़ोन किया गया था, उसने मना कर दिया था सीधे कि हमारे अंडर में नहीं है, वो जाओ अपना MCD में लिखवाओ। और ये बताओ, दुष्यंत कुमार जी के ऑफिस से कोई आते हैं प्रचार वगैरह करने के लिए? कुछ अभी तक तो किसी ने नहीं आया। अच्छा, कैसा है माहौल? कैसा है, भाजपा की तरफ है या आम आदमी पार्टी? हम तो चाहते हैं कि भाजपा ही आए। पूरी दिल्ली में चाहते हैं, खाली करोल बाग? नहीं, करोल बाग नहीं, पूरी दिल्ली में। उसका रीज़न कोई एक दो काम जो भाजपा का आपको पसंद है? भाजपा का काम सारे पसंद है हमें। सारे एक दो काम बता दो। काम कई सारे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुत्व को लेके चलता है, और दूसरी बात उसके काम बहुत अच्छे हैं। हिंदुत्व को लेके चलना ये काम नहीं है ना, ये तो उनकी जो है एक लाइन है, जो जिस लाइन पे वो चलते हैं। नहीं, लाइन भी बढ़िया है उनकी, अच्छी है, बहुत अच्छी है। कम से कम हिंदुत्व को लेके तो चल रहे हैं, इनकी तरह थोड़ी है कि मोमडन को। कोई काम बता सकते हो? काम उनके सारे बढ़िया है।